रूस और बेलारूस की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी। अभ्यास में हजारों सैनिक टैंक और तोपें ले रही हैं हिस्सा। यूक्रेन विवाद पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, राजनयिकों के साथ भी चर्चा की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। स्कोल्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मौजूदा हालातों पर मुलाकात कर चर्चा की। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। पिछले एक हफ्ते में रूस ने सैनिकों की संख्या बढ़ाई। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। यूक्रेन में आम नागरिकों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस। हमले की आशंका के बीच नागरिकों को गोला बारूद लोडिंग सिखाई जा रही है। यूक्रेन के लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों ने किया अभ्यास। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया से 30 किलोमीटर दूर खेरसान में किया अभ्यास। यूक्रेन की राजधानी कीव में हलचल तेज। कीव के मेयर की नागरिकों को चिट्ठी में लिखा, अपने शहर की रक्षा कीजिए। यूक्रेन ने कीव में बम शेल्टर्स की जानकारी दी। शहर में 4 से 5 हजार बम शेल्टर्स हैं। यूक्रेन पर रूस और बेलारूस ने बढ़ाई सैन्य ताकत। नई सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन को 3 तरफ से घेरकर 1 लाख सैनिकों को किया तैनात। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान। कहा, पुतिन के पास पीछे हटने का मौका। रूस तबाही की तरफ ना बढ़े। बोरिस जॉनसन ने कहा, पुतिन के पास अभी भी पीछे हटने का मौका है। अमेरिका ने यूक्रेन से किया साथ देने का वादा। जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा, रूस ने हमला किया तो देंगे करारा जवाब। रूस और यूक्रेन के बढ़ते तनावों के बीच ऑस्ट्रेलिया ने कीव में अपने दूतावास का संचालन किया बंद। सभी राजनयिकों, कर्मचारियों, उनके परिवारों को भी वापस बुलाया। यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच पोप फ्रांसिस ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना की। कहा, यूक्रेन से आ रही खबरें काफी चिंताजनक हैं। लिथुआनिया ने यूक्रेन को पहुंचाई सैन्य सहायता की नई खेप। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने जताया लिथुआनिया सरकार पर आभार। यूक्रेन संकट के बीच 6 से 7 राष्ट्रों के वित्त मंत्रियों की रूस को चेतावनी। संयुक्त बयान में रूस की तरफ से किसी भी सैन्य हमले का दिया जाएगा जबरदस्त जवाब। वित्तीय प्रतिबंध लगाने की तैयारी। रूसी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा सीधा असर। सीएम योगी की धुआंधार चुनाव प्रचार रैलियां जारी। फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे योगी। गृहमंत्री अमित शाह यूपी में भरेंगे हुंकार। औरैया, मैनपुरी और कानपुर में जनसंपर्क करेंगे। जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब में हुंकार भरेंगे। बलवाना और जलालाबाद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज प्रयागराज में चुनावी प्रचार करेंगे। योगी कैबिनेट में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बुंदेलखंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रायबरेली, फतेहपुर और उन्नाव का दौरा करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और जनसभा करेंगे। राहुल गांधी आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। पटियाला, मनसा और बरनाला में रैली को संबोधित करेंगे। पंजाब के फगवाड़ा में दिल्ली के सीएम केजरीवाल का विरोध। सिख जत्थेबंदियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिख बंदियों की रिहाई की फाइल पर साइन करने से नाराज थे जत्थेबंदी। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी। आज फिर हिजाब मामले पर होगी सुनवाई। 3 जजेस की बड़ी बेंच सुनवाई। कर्नाटक में स्कूल पहुंचने के बाद छात्रों से गेट पर उतरवाया गया हिजाब को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच जमकर बहस भी हुई। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी का हिजाब मामले पर बयान। का कोई धार्मिक मामला नहीं बल्कि कपड़े पहनने से जुड़ा है और कपड़े सभी पहनते। हिजाब पर कोई बैन नहीं। कोई अभी बैन नहीं लगा। किसी ने कहा बैन लगा दिया। हिजाब सब करते, मैं भी हिजाब करता हूँ, आप भी करते हैं। पतलून पहन रखा है किसी ने, जो चाहता है। ये हिजाब ही है, पर्दा है। मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, सब करते हैं। लालू यादव पर डोरंडा कोषागार घोटाले में फैसला। आज सीबीआई की विशेष अदालत सुनाएगी फैसला। 139 करोड़ की अवैध निकासी का है मामला। आज जेल से रिहा हो सकते हैं आशीष मिश्र। जमानत आदेश में कोर्ट ने किया सुधार। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी हैं आशीष। सदर विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेगा चुनाव। मुख्तार की जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेंगे। 5 वर्ष सिर्फ काम नहीं हुआ है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हुआ है। मगर अब जनता का समय आ गया है। देखिए, मऊ मेरी जन्मभूमि थी, अब कर्म भूमि भी है। हम और आप सब साथ मिलकर के मऊ को बेहतर बनाने पे आगे बढ़ा। मोदी पंजाब की जनता को उन्होंने नए पंजाब का वादा किया। कहा, पंजाब में एनडीए सरकार लिखेगी विकास का नया अध्याय। नए पंजाब में विकास और विरासत, साथ साथ माफियाओं और भ्रष्टाचारियों की नहीं होगी जगह। ये मोदी का चन्नी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, देवी जी के दर्शन करने से मुझको रोका गया। प्रशासन और पुलिस व्यवस्था नहीं करने दिया दर्शन। कैप्टन के बहाने कांग्रेस और पीएम का हमला। कहा, कांग्रेस के नेताओं के बयान से पता चलता है कैप्टन अमरिंदर को क्यों हटाया। कांग्रेस ने रोड़े अटकाए। आखिरी में कैप्टन साहब को अलविदा किया। पीएम मोदी का गांधी परिवार पर तंज। कांग्रेस की सारी सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है। पंजाब के हित के लिए कोई काम नहीं किया गया।
पंजाब में पीएम मोदी ने भी डबल इंजन की सरकार का दिया नारा। कहा, डबल इंजन की सरकार तेजी से करेगी विकास। आपस में लड़ने वाली सरकार कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती। सिख दंगों को लेकर कांग्रेस पर पीएम ने साधा निशाना। कहा, हमने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कमेटी बनाई। कांग्रेस ने दंगाइयों को बड़े पदों से नवाजा। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी ने कानपुर में रैली की। पीएम ने प्रचंड बहुमत से किया जीत का दावा। कहा, 10 दिन पहले 10 मार्च से होली मनाना शुरू कर देंगे लोग। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के बहाने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, ये लोग हर गली में माफिया गंज बना लेंगे। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती जनता। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर फिर साधा निशाना। कहा, परिवारवादियों के राज में सिर्फ उनके परिवार का भला हुआ है। 2022 में परिवारवादी फिर से हार जाएंगे। रैली में बोले पीएम मोदी। कहा, मेरे साथ मेरी मुस्लिम बहनों का आशीर्वाद है। घर से चुपचाप मुस्लिम बहनें मोदी को आशीर्वाद देने के लिए निकल रही हैं। कानपुर देहात के अकबरपुर से पीएम मोदी की हुंकार। प्रदेश की जनता से की वोट अपील। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। कानपुर की रैली में सीएम योगी का जोरदार प्रहार। कहा, पिछली सरकार अवैध तमंचे की फैक्ट्री लगवाती थी। इनका नाम सिर्फ समाजवादी का है और काम तमंचावादी। सीएम योगी की जनता से अपील। कहा, गुमराह करने वालों को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। जो जनता को बचाएगा वो ही सच्चा साथी कहलाएगा। यूपी के कानपुर देहात के बाद मैनपुरी में सीएम योगी की हुंकार। मैनपुरी में सीएम योगी ने फिर किया प्रचंड बहुमत का दावा। कहा, इस बार 350 के पार करेगी बीजेपी। सीएम योगी ने मैनपुरी की जनता से डबल इंजन की सरकार की बात कही। कहा, सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही विकास ला सकती है। सीएम योगी ने पेंशन को लेकर पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी पेंशन के नाम पर रोकी गई पेंशन। हमारी सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाकर सबको पेंशन दी है। मैनपुरी के युवाओं को सीएम की स्मार्टफोन और टैबलेट की सौगात। कहा, 10 मार्च के बाद धड़ल्ले से दिए जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। अगले 5 साल में 2 करोड़ टैबलेट बांटने का वादा भी किया। यूपी के झांसी में गृहमंत्री शाह की हुंकार। कहा, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र पर धब्बा। देश प्रदेश का नाम नहीं कर सकती हैं, भला नहीं कर सकती हैं। लखीमपुर खीरी में गरजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, सपा के लिए गुंडा छोटा शब्द। ये आतंकवादियों के रक्षक हैं। कर्नाटक के मंड्या में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद खुले स्कूल। हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को स्कूल में प्रवेश से पहले उतारना पड़ा हिजाब। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिमोगा में भी हिजाब खोलकर स्कूल के अंदर जाती दिखी छात्राएं। वहीं कुछ छात्राएं हिजाब की वजह से स्कूल के मेन गेट से वापस लौटी। महिला अधिकारों के समर्थन में बेंगलुरु में दीवारों पर दिखा स्लोगन प्रदर्शन। हिजाब विवाद में मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में नारे लिखे गए। कर्नाटक विधानसभा के अंदर राज्यपाल के भाषण के पहले विपक्षी दल का विरोध। हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस विधायक और एमएलसी बांधेंगे काली पट्टी। कर्नाटक के मंड्या में हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद टीचर्स ने हिजाबी छात्राओं के लिए पेश की मिसाल। स्कूल के अंदर जाने से पहले हिजाब उतारती दिखी शिक्षाएं। कर्नाटक के कलबुर्गी में बिना हिजाब के आई छात्रा। एडीसी ने स्कूल प्रशासन को दिया धार्मिक पोशाक हटाने का आदेश। कर्नाटक स्कूलों में हो रहा आदेश का पालन। अलीगढ़ में हिजाब विवाद के विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन। धर्म समाज महाविद्यालय के छात्रों ने बुर्का टोपी बैन करने पर नारे लगाए। कहा, शरीयत नहीं संविधान से चलेगा देश। कर्नाटक के उडुपी में शिल्पा नामक छात्रा ने प्रिंसिपल को सौंपा ज्ञापन। स्कूल में मुस्लिम छात्राओं से जानबूझकर खड़ा किया बवाल। हमें इनके इशारे पर नहीं नाचना। स्कूल में शांति व्यवस्था के साथ चलाई जाए कक्षाएं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां आपको बता दें हिजाब बैन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है पाकिस्तान के कराची में। पाकिस्तान में भी अब इसकी एंट्री हो गई। भारतीय शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन नहीं करने पर उठाई मांग। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में जाने को कह रही है सपा बसपा कांग्रेस। चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। हिजाब पर आदेश के खिलाफ ओवैसी छात्राओं के स्कूल के बाहर हिजाब उतारने पर कहा, ये एक समुदाय को अपमानित करना। क्या ऐसा करना हमें जेड कैटेगरी नागरिक बनाने की कोशिश नहीं है। बीजेपी याद रखे, हमेशा सत्ता नहीं रहती। हिजाब विवाद पर बोले सपा सांसद एसटी हसन। कहा, हिजाब हमारी तहजीब और परंपरा है। स्कूल में हिजाब पहनने से किसी को क्या दिक्कत है। यूपी में दूसरे चरण के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 60% से ज्यादा वोटिंग। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। उत्तराखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच 70 सीटों पर मतदान। उत्तराखंड में 62% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। राज्य के 82 लाख से ज्यादा मतदाता वोटिंग में शामिल हुए। गोवा की 40 सीटों पर 75% से ज्यादा मतदान। 301 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में। यूपी के हमीरपुर में चुनावी अभियान के लिए पहुंचे अखिलेश। राठ विधानसभा की प्रत्याशी चंद्रावती वर्मा के समर्थन में वोट अपील की। अखिलेश के आगमन से सपा कार्यकर्ताओं में जोश दिखा। यूपी के रायबरेली में सपा प्रत्याशी का विवादित वीडियो वायरल। वीडियो में सपा प्रत्याशी 85 बनाम 15 की कर रहे हैं बात। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। संभल में रालोद ने राष्ट्रीय महासचिव का बड़ा दावा। कहा, मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें बदलाव की पहचान है। बीमार बूढ़े सभी कर रहे हैं वोट। सपा रालोद सरकार में जनता को मिलेगी दुर्गति से रियायत। रामपुर की सदर विधानसभा फर्जी वोट डालती पकड़ी गई मां और बेटी। आरोपी महिलाओं ने कहा, हम निर्दोष हैं, हमारी पर्ची बदली गई। 12 बजे सोकर उठने वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा, बाबा की शक्ल देखो, 12 बजे हुए हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले नहीं आई नींद। जालंधर में पीएम की रैली के बाद बीजेपी में शामिल हुई पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी। मुख्यमंत्री चन्नी पर लोगों की मौजूदगी में अपमानित करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का साथ थामने वाले जितिन प्रसाद की विपक्ष पर तीखी टिप्पणी, कहा सारे विरोधी एक साथ भी आ जाएं तो बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता है। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने बीजेपी की जीत का दावा किया, कहा बीजेपी बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार, बीजेपी राज में सबका साथ सबका विकास। विपक्ष की जीत के दावों पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार, कहा वो 400 सीटों का दावा करते हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता उन्हें जीतने देगी। अखिलेश यादव ने रिपब्लिक भारत से की बात, कहा पहले और दूसरे चरण में बीजेपी की हार, कोरोना काल में मजदूरों के साथ हुआ भेदभाव, बुंदेलखंड में किसानों को भारी नुकसान। बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए यूपी के पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी का योगी सरकार पर वार, कहा सरकार घमंडी थी तो हमने छोड़ दिया, दूसरा रास्ता चुना है, यूपी में बनेगी सपा की सरकार। बीजेपी सांसद ब्रजेश रावत का सपा बसपा पर तीखा वार, कहा हम जाति के नाम पर नहीं करते राजनीति, देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। आशीष मिश्रा की जमानत पर आजम अब्दुल्ला का कसा तंज, कहा लखीमपुर में जो हुआ वो सबके सामने, 10 मार्च को जनता फैसला सुनाएगी, यूपी में होगा बीजेपी का सफाया। यूपी के रामपुर में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने सीएम योगी पर उठाए सवाल, कहा सीएम योगी के हमारे परिवार के खिलाफ दिए गए गलत बयान, लेकिन रामपुर की जनता आजम खान के साथ। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हिजाब नहीं अब हिसाब का मुद्दा मिलेगा, जनता मांगेगी बीजेपी से हिसाब, फसलों पर किसानों की मांगे नहीं हुई है पूरी। पंजाब के होशियारपुर में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, का 2 करोड़ नौकरी देने वादा करने वाले मोदी अब रोजगार की बात क्यों नहीं करते। किसानों को लेकर भी पीएम मोदी पर हमलावर हुए राहुल गांधी, पीएम ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को संसद में 2 मिनट का मौन तक नहीं दिया, मुआवजा नहीं दिया, जबकि राजस्थान और पंजाब की सरकारों ने दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर चन्नी को बताया गरीब का बेटा, कहा चन्नी चलाएंगे गरीबों, मजदूरों, किसान और छोटे व्यापारियों की सरकार, पीएम ने तो सिर्फ आक्रमण किया है। पंजाब के होशियारपुर में कांग्रेस का ताबड़तोड़ प्रचार, राहुल गांधी से पहले सुनील जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू ने जनसभा को संबोधित किया। मणिपुर के इम्फाल में असम के मुख्यमंत्री की चुनावी सभा, हिमंत बिस्वा शर्मा ने जनता से की बीजेपी को वोट करने की अपील। लुधियाना में बीजेपी उम्मीदवार आरएस लैडर की गाड़ी पर हमले में टूटे प्रत्याशी की गाड़ी के शीशे, घायल प्रत्याशी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब चुनावों से पहले पंजाब के सीएम चन्नी ने किया चुनावी वादा, कहा फिर से सत्ता में आए तो 1 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। केजरीवाल ने सीएम चन्नी पर बोला हमला, कहा कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नहीं पंजाब को हराना चाहती है, हमने इन पार्टियों को हराना है और पंजाब को बचाना है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया, कहा बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही, सरकार बनने के बाद समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर होगा काम। चीन को एक और झटका, केंद्र सरकार ने 54 और चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है, देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरे का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक में हिस्सा लिया, बैठक में क्रिप्टो करेंसी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई, आरबीआई और सरकार के बीच मंथन हुआ। पश्चिम बंगाल के नगरपालिका चुनावों में टीएमसी ने मारी बाजी, विधाननगर, चंदन नगर, आसनसोल और सिलीगुड़ी में हुए थे चुनाव। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने असम के सीएम पर दर्ज किया कराई शिकायत, राहुल गांधी पर टिप्पणी से नाराज थे कांग्रेस नेता, हिमंत बिस्वा शर्मा पर कार्रवाई की उठाई मांग। कलानिधि मारन और स्पाइस जेट के बीच शेयर विवाद जारी है, कलानिधि मारन ने स्पाइस जेट का 600 करोड़ सेटलमेंट ऑफर ठुकरा दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट 2 मार्च को फैसले की सुनवाई करेगा। उज्जैन के बड़नगर में 1000 साल पुराने शिव मंदिर का गर्भगृह मिला, परमार कालीन मंदिर के मिले शिलालेख, पुरातत्व विभाग की टीम कर रही खुदाई। राजस्थान के भरतपुर में नाबालिग बच्ची से 16 लोगों ने दुष्कर्म किया है, पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में चुनाव ड्यूटी करते लौट रहे पुलिसकर्मी की तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, गुस्साई भीड़ ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। यूपी के मथुरा में रोडवेज बस में लगी आग, बस में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में प्रत्याशियों के समर्थकों में कहा सुनने के बाद हुई जमकर मारपीट, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरा, करंट से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो और कार की आमने सामने से टक्कर हो गई, हादसे में 4 लोगों की मौत, पुलिस ने वाहन काटकर शव निकाला।